एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 10वां। अविद्या से बंधन की भ्रांति के द्वारा स्थावर पदार्थों में मन की स्थिति तथा बुद्धिपूर्वक विचार से बंध का मोक्ष, इसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चूंकि जगत और जीव का भेद अज्ञात ब्रह्म स्वरूप ही है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर जो कुछ भी यह सब स्थावर जंगम रूप जगत प्रतीत होता है, यथार्थ में वह कुछ भी नहीं है। कुछ भी पदार्थ भूत रूपता को प्राप्त नहीं हुआ है, यह आप जानिए। जिस पर ब्रह्म में भाव अभावात्मक अर्थात उत्पत्ति विनाशात्मक कुछ भी कल्पना नहीं हो सकती, उसी पर ब्रह्म के स्वरूपभूत ही जीव आदि सब कुछ प्रतीयमान पदार्थ है। अतः हे श्री राम जी, आप निरर्थक मिथ्या पदार्थों की क्यों अभिलाषा करते हैं? हे श्री राम जी, जिस प्रकार विमर्श करने पर रज्जु में हुए सर्प विभ्रम से किसी भी सर्प की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार हृदय के भीतर यह देह में अहंता और बाह्य विषयों में ममता रूपी संबंध व्यपदिष्ट होता है। विचार करने पर उसकी किसी तरह उपलब्धि नहीं होती। भली प्रकार अपरिज्ञात अर्थात न जाना हुआ आत्मा अर्थात ब्रह्म ही जगत भ्रांति को प्राप्त हुआ है, और भली प्रकार परिज्ञात होने पर वह जीवादि संविद की सीमा की अंतभूत आत्मरूपता को प्राप्त करता है। चित्त के बीजभूत मल का सत्ता के आरोप से आश्रय करती हुई चिति ही जगत में अविद्या नाम से कही जाती है, और वही चैत्य के बीजभूत मल का अतिक्रमण करती हुई संपूर्ण उपाधियों से मुक्त होकर विद्या से आत्मरूपता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अविद्या का स्वरूप बतलाकर अब अविद्या कार्य रूप उपाधि से आत्मा में बंध का विभ्रम दिखलाते हैं। चित्त का तादात्म्य अध्यास होने से यह पुरुष चित्त प्राय है, इसीलिए चित्त के नष्ट होने पर वह पुरुष मानो नष्ट हो जाता है, और जैसे घट के रहने पर घटाकाश रहता है, वैसे ही चित्त के स्थित होने पर यह आत्मा भी स्थित रहता है। इसी प्रकार गति स्थिति आदि चित्त धर्मों का भी अपनी आत्मा में पुरुष आरोप कर लेता है। यूँ कहते हैं, अज्ञानी बालक की नहीं, यह अज्ञान उपहित आत्मा चित्त के चलने पर अपने आप को चलता हुआ देखता है। चित्त के स्थिर होने पर अपने को भी स्थिर देखता है। यह आत्मा इस तरह भ्रांत इस चित्त को ही व्याकुल आत्मस्वरूप से देखता है, इसीलिए वह चित्तगत वासनाओं से अपने को बांधता है। यूँ कहते हैं, चूंकि यह चित्त बाल यानी विवेक शून्य है, इसलिए वह चित्त प्राय पुरुष मकड़ी की तरह अपने को चित्तगत वासना रूप दीर्घ तंतुओं से भीतर बांधता हुआ भी नहीं जानता। पूर्व श्लोक में बाल पदोक्त अविवेक के प्रसंग से अविवेक की चरम सीमाभूत स्थावरों की चित्त स्थिति जानने की इच्छा कर रहे श्री राम जी महामुनि वशिष्ठ जी से पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, अत्यंत घनीभाव को प्राप्त हुआ अविवेक अर्थात अज्ञान स्थावर आदि शरीर को प्राप्त होता हुआ किस प्रकार अवस्थित रहता है, यह कृपा कर कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, अमनस्त्व को यानी सुषुप्ति की नई सुख दुख संवेदन की अयोग्यता के संपादक मन के लय को प्राप्त न हुए तथा पूर्वापर के विचार में समर्थ मनन योग्य रूप मनस्त्व से च्युत हुए मनस्त्व अमनस्त्व के मध्यवर्ती मुग्धता रूप का आश्रय कर यह जीवचिति स्थावरों में रहती है। हे ज्ञातव्य अर्थात ब्रह्म के जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी, चित अचित का विवेक करने में असमर्थ बाह्य एवं आंतर इंद्रियों से युक्त अतएव दुख का प्रतिकार करने में अक्षम होने के कारण अत्यंत दुख देने वाली चिति जहाँ स्थित रहती है, उन स्थावर शरीरों में मोक्ष अत्यंत दूर रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। वहाँ कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों से
तथा मानस व्यापारों से शून्य होकर केवल सत्ता मात्र से चिति रहती है। ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रियों के व्यापारों से शून्य होकर यदि सत्ता मात्र से चिति स्थावर शरीर में रहती है तो वैसी स्थिति में योगियों की तरह शीघ्र ही वासना का क्षय एवं मन का विनाश हो जाने से उनकी मुक्ति अदूर स्थित है, यही कहना उचित था। अतः दूरस्थिता मुक्ति ही यह कह रहे आपका क्या अभिप्राय है, इस आशय से श्री राम जी पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे वेद्य विदों में श्रेष्ठ, जिन स्थावर शरीरों में चित्ती एकमात्र सत्ता रूप से स्थित रहती है वहां मुक्ति तो अदूर ही स्थित है, ऐसा मैं मानता हूँ। शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान से हुई चित्त शुद्धि और साधन चतुष्ट की संपत्ति से सहकृत श्रवण मनन एवं निधिध्यासन से उत्पद्यमान तत्व साक्षात्कार से जनित समूल वासनाक्षय एवं मनोनाश से हुई एकमात्र सत्ता सामान्य रूप से चिति की स्थिति ही मोक्ष है। वह मोक्ष अनंत पाप रूप दुर्वासना बीजों से भरे हुए नारकीय स्थावरों को शास्त्राधिकार योग्य जन्म दुर्लभ होने से अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार महाराज वशिष्ठ जी अपनी उक्ति का अभिप्राय वर्णन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, शास्त्रों का बुद्धिपूर्वक विचार कर आत्मा के यथार्थ अवलोकन से अर्थात साक्षात्कार से जो सत्ता सामान्य बोध होता है वही अविनाशी मोक्षपद कहलाता है। आत्म तत्व को जानकर वासनाओं का जो उत्तम यानी अशेष परित्याग है उसे ही सत्ता सामान्य रूप मोक्षपद कहा गया है। ब्रह्मवेत्ता गुरु आदि के साथ शास्त्रों का विचार कर अध्यात्म भावना से अर्थात मनन पूर्वक निधिध्यासन से तत्व का साक्षात्कार करके सत्ता सामान्य में जो निष्ठा होती है उसी निष्ठा को मुनि लोग पर ब्रह्म पद कहते हैं। स्थावर शरीरों में वह पद अत्यंत दूर है, इसका उपादन करते हैं। श्री राम जी, जहाँ भीतर बीज में अंकुर की नाई अव्यक्त अतएव सुप्त सी वासना स्थित है उसे ही आप पूर्व जन्म को देने वाली सुषुप्ति की नाई जानिए, जिसके भीतर मानस व्यापार रूप मनन भली प्रकार लीन हो गया है तथा चारों ओर से जिसमें वासनाएं तिरोहित हो गई है वह पाषाण आदि की तरह वृत्ति शून्य भी सुषुप्ति सैकड़ों जन्म रूपी दुखों को देती है। पत्थर की नाई व्यापार शून्य ये सभी स्थावर आदि पदार्थ सुषुप्त नाम को प्राप्त होने के कारण पुनः पुनः जन्म के भागी होते हैं। स्थावर आदि में वासना ही नहीं रहती, इस प्रकार किसी मंदमति की शंका का परिहार करते हैं। हे साधो, जिस तरह बीजों में अंकुर से लेकर पुष्प तक पदार्थ स्थित है एवं जिस तरह मिट्टी के ढेर में घट स्थित है उसी तरह स्थावरों के भीतर अपनी वासना भी स्थित है। जहाँ वासना का बीज विद्यमान है वह सुषुप्ति जन्म के लिए ही है, स्थिति के लिए नहीं है, और जिसमें ज्ञानाग्नि से वर्जित बीज शक्ति वाली वासना है वह तुर्य पद मोक्ष रूप सिद्धि को देने वाला है। अतएव स्वल्प भी वासना यदि अवशिष्ट रहे तो अग्नि आदि के शेष की नाई क्रमशः वह बढ़कर महान अनर्थ की जनक होती है। अतः उसका निशेष क्षय करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। वासना का तथा अग्नि, ऋण, व्याधि और शत्रु का, स्नेह, विरोध एवं विष का जो शेष है वह स्वल्प होने पर भी हानि पहुंचाता है। ज्ञानाग्नि से निशेष भस्म किया गया वासना बीज से जिसने सत्ता सामान्य रूपता प्राप्त कर ली है, ऐसा तत्ववेत्ता चाहे सदेह हो या विदेह हो पुनः कभी दुख का भागी नहीं होता। स्थावर आदि समस्त पदार्थों में चित्त को आवृत्त करने वाली चित्त शक्ति रूपा बीज स्वरूप वासना धान्यादि बीजों में अंकुर शक्ति जनन स्वरूप रस की नाई सदा अवस्थित है। वही चित्त शक्ति बीज आदि आदि सभी कारणों में नाना रूप से स्थित है, यो कहते हैं। वही चित्त शक्ति बीज में उल्लास रूप से अर्थात पृथ्वी और जल के संयोग से होने वाली प्रफुल्लता से अनुभूयमान अंकुर जनन शक्ति से जड़ धर्म वाले पदार्थों में जड़ता रूप से धन रत्न आदि द्रव्यों में स्पृहणीयता में कारणभूत भव्यता रूप से शिला आदि अन्य पदार्थों में
कठिनता रूप से स्थित है और भस्म तथा धूलियों में प्राक्तन, काष्ठ, पाषाण आदि के ध्वंस रूप तथा परमाणु रूप से, मलिनों में मालिन्य रूप स्थिति से एवं तलवार आदि में तीक्ष्ण धारा के रूप से विद्यमान है। घटपट आदि सभी पदार्थों में आत्मा ही सत्ता सामान्य रूप का ग्रहण कर जलाहरण, शीत निवारण आदि नाना शक्ति होकर स्थित रहता है। मेघजाल ही जिसका आच्छादक है, ऐसी वर्षा ऋतु इस प्रकार आकाश को स्वतः व्याप्त कर स्थित रहती है, उसी प्रकार यह अखिल चित्त शक्ति संपूर्ण दृश्य दशा को व्याप्त करके स्थित है। हे श्री राम जी, इस अज्ञानावृत चित्त शक्ति का यह अत्यंत विचारा गया स्वरूप, जो असत्यभूत माया विकार से तादात्म्य रूपता को प्राप्त होने पर भी सत्य की तरह भासमान तथा असर्वात्मक होने पर भी सर्वतः व्याप्त के सदृश प्रतीयमान है, मैंने आपको बतलाया है। हे श्री राम जी, आत्मदर्शन के विरोधी अज्ञान से आवृत्त हुई यह आत्मदृष्टि रूपा चित्त शक्ति संसार रूप भ्रम को देती है और उसके विरोधी अज्ञान से अनावृत्त हुई संपूर्ण दुखों का क्षय कर देती है। इस आत्मदृष्टि का जो अदर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार विरोधी आवरण स्वरूप अदर्शन है, उसे विद्वान लोग अविद्या कहते हैं। चूंकि अविद्या जगत की कारणभूत है, अतः उसी से संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति होती है। आवरण आदि स्वरूप से शून्य यानी निस्तत्व रूप से अविद्या का जो ही साक्षात्कार किया जाता है, त्यों ही तुरंत वह उस प्रकार गल जाती है जिस प्रकार धूप में तुषार का परमाणु गल जाता है। अन्यान्य भी दृष्टांत बतलाते हैं। जिस प्रकार जिसकी नींद गलितावस्थ हो रही है, ऐसा पुरुष जो ही बुद्धि से अपने चित्त के वृत्तांत का तनिक विचार करता है, त्यों ही उसकी निद्रा नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार अविद्या के किंचित विचार मात्र से अविद्या नष्ट हो जाती है। रज्जु आदि के तत्व का पर्यालोचन करने पर होने वाली सर्पादि भ्रम की निवृत्ति भी प्रस्तुत स्थल में दृष्टांत है। इस आशय से कहते हैं, जो ही सर्पादि वस्तु का स्वरूप किस प्रकार का है, अर्थात वह वास्तविक है या भ्रांति से केवल कल्पित है, यों विचार करते हैं, त्यों ही सर्पादि का भ्रम उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार द्वारा संपादित दर्शन शक्ति के प्रतिबंध का नाश होता है। अंधकार का स्वरूप देखने की इच्छा से यदि कोई हाथ में दीपक लेकर आवे, तो जैसे संपूर्ण तम नष्ट हो जाता है अथवा ताप से घी नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या सहित संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है। तमोरूप अदर्शन दृष्टांत का ही विस्तृत रूप से विवेचन करते हैं। दीप लाने पर जिस प्रकार अंधकार के स्वरूप का निश्चय नहीं होता, किंतु विशुद्ध स्वरूप वाला गाढ़ अंधकार का नाश ही केवल उदित होता है, उसी प्रकार उक्त रीति से मंद विचार करने पर यह अविद्या मंद हो जाती है और अच्छी तरह विचार करने पर न मालूम कहाँ भाग जाती है। यह अवस्तु अर्थात कोई चीज न होने से असद्रूप है और विचार न करने से ही दिख पड़ती है। वह अवस्तु क्यों है, इसका आशंका पर अपना अनुभव ही उसके अवस्तु होने में प्रमाण है, यो कहते हैं। प्रकाश के आने पर प्रसिद्ध अंधकार जैसे असद्रूप दिख पड़ता है, वैसे ही विचार से अविद्या भी असत रूप ही दिख पड़ती है। यदि शंका हो कि अंधकार तम का प्रकाश से बाध नहीं होता, क्योंकि उसके निषेध में त्रैकालिकत्व की प्रतीति नहीं है, किंतु उष्णता से जल की शीतलता की तरह तिरोधान मात्र होता है, क्योंकि प्रकाश के चले जाने पर पुनः उसका दर्शन होता है। इस पर कहते हैं, अंधकार को अवस्तु मानने में वैसी भले ही आपत्ति हो, परंतु त्रैकालिक बाध का अनुभव होने से अविद्या में अवस्तुत्व ही प्रतीत होता है। सारांश, अविद्या के अवस्तुत्व में अनुभव ही प्रबल प्रमाण है। शुक्ति और रज्जु आदि अथवा रजत एवं सर्प आदि कोई भी वस्तु जब तक विचार कर नहीं देखी जाती, तब तक वह यथार्थ रूप से नहीं दिख पड़ती और विचार पूर्वक देखने पर जिस स्वरूप की अविद्या और जिस तरह वस्तुत्व रहता है, वह उसी तरह दिख पड़ती है। किस प्रकार विचार कर देखना चाहिए, यह कहते हैं। रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देह यंत्र में
मैं स्वयं कौन हूँ, इस प्रकार जो ही विचार किया जाता है त्यों ही सभी अविद्या परिवार शीघ्र विलीन हो जाता है। उस प्रकार के विचार वाले मन से आदि अंत वाले में असद्रूप संपूर्ण दृश्य मात्र का परिहार हो जाने पर जो शेष रूप से चिदात्मा रहता है उसे ही विद्वान अविद्या का क्षय कहते हैं, क्योंकि अध्यस्थ पदार्थ का बाद अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। वह शेष रूप ब्रह्म अविद्या के आवरण दशा के किंचित वस्तु स्वरूप से प्रतीत नहीं होता, उसकी नाश दशा में किंचित वस्तु रूप से प्रतीत होता है। वही शाश्वत सत स्वरूप ब्रह्म है, वही वस्तु और उपादेय है, क्योंकि उसी से अविद्या निवृत्त हो जाती है। बाध्य जगत की स्वरूप शून्यता अथवा उसके बाद की आत्ममात्र रूपता मानने में प्रमाणांतर की अन्वेषणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माया अविद्या आदि नाम स्वरूप शून्य बाध्य स्वप्नावस्था में अनुभूयमान पदार्थों में ही रूढ़ है, यो कहते हैं। अविद्या इस अपने नाम से ही इसके स्वभाव रहित रूप का ज्ञान हो जाता है, जैसे जिह्वागत आस्वाद पदार्थों का रस और किसी दूसरे से प्रतीत नहीं होता। अविद्या नाम की वस्तु भी नहीं है, यह सब जगत अखंडित ब्रह्म स्वरूप ही है, जिसने सत एवं असत कल्पना के विस्तारभूत इन संपूर्ण जगत का निर्माण किया है। ऐसी अवस्था में अविद्या और उसके क्षय का फलित निकृष्ट स्वरूप कहते हैं। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप नहीं है, इत्याकारक निश्चय ही अविद्या का स्वरूप है, और यह जगत ब्रह्म रूप है, यह निश्चय ही उसका विनाश है। उक्त अर्थ का ही विवरण कर रहे महाराज वशिष्ठ जी प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, घट पट शकट आदि रूप से अवभासमान यह जगज्जाल परिच्छिन्न सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप नहीं है, किंतु उससे अन्य है। यो आरोपित निश्चय यदि हुआ तो अविद्या उदित हुई, यह आप जानिए, और उसकी अपवादभूत घट पट शकट आदि रूप से भासमान यह जगज्जाल अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद ब्रह्मरूप ही है, उससे भिन्न नहीं। यो अपरिच्छिन्न सन्मात्र दृष्टि यदि उदित हुई तो अविद्या गलित हुई, यानी उसका क्षय हुआ, ऐसा आप जानिए। 10वां सर्ग समाप्त।